इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दिया। आप जानते हैं उसके बाद प्रभु ने एक काम किया था वहां पर। परमेश्वर चाहता था कि आदम किसी के साथ संगति करे। आप बिलीव कर सकते हैं, आदम के पास कुत्ता भी आया था, पर आदम को अच्छा नहीं लगा। बिल्ली भी आई थी, अच्छी नहीं लगी। इवन शेर भी आया था, अच्छा नहीं लगा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये किसी से मेल नहीं खाता, आजकल आप देखते रहेंगे बहुत सारे घरों में डॉग्स हैं, कैट्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हद तक ठीक है, पर क्या वो आप उनके साथ संगति कर सकते हो? एक हद तक ठीक है, चलिए। आप में से कुछ लोगों को कुछ एनिमल लवर्स होते हैं जो अपने घर में अलग अलग रखते हैं। मैं घर में गया था, वहां कुत्ता था, बिल्ली थी, व्हाइट चूहा था, बर्ड्स थे। मैंने लास्ट में पूछा, घर है रानी बाग है? हाँ, ट्रस्ट मी, एक घर में सब थे। तो मैंने उनको बोला सांप भी नहीं है अभी यहां पर, सांप रखो। और मैंने उनको बोला लायन रखो। और मैंने बोला वो जो एक लंबा आता है ना, इसकी मुंडी बहुत ऊपर रहती, जिराफ, मैंने बोला जिराफ भी रखो, टेरेस पे रखो उसको। तो वो हंस रहे थे। मैंने बोला यार, बैठने की जगह नहीं है तुम्हारे घर में, कोच पे कुत्ता बैठा है, वहां पर बिल्ली बैठी है, और वहां व्हाइट चूहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा जू पे आ गया हूं मैं जैसे। तो सब लोग रखते हैं, कुछ लोग, और बहुत लोग रखते हैं। आदम के पास सब कुछ लेकर आया परमेश्वर, पर किसी भी जानवर से उसका मैच नहीं हुआ। आप जानते हैं, हमारी पढ़ाई में ऐसे हमको बताया गया है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंप्रूव होकर इंसान बना। एक बच्चा पढ़ के आया था, याद है ना आपको? घर पढ़ के जब माँ के पास गया, बोला माँ मैंने स्कूल में सीखा हम पहले बंदर थे। बोला नहीं नहीं बेटा, गलत सिखा रहे हैं। बाप के पास गया, बोला पापा हम बंदर थे। बोला हाँ बंदर थे। बच्चा कंफ्यूज हो गया कि माँ बोल रही है हम नहीं थे, बाप बोलता है हम थे, ये है क्या? फिर वो माँ के पास जाके बोलता है मम्मी पापा तो बोलता है हम बंदर थे। तो माँ ने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया, बेटा उसने तेरी अपनी स्टोरी बताई, मैंने अपनी स्टोरी बताई। वो बंदर ही था एक्चुअली, बंदर से इंसान बना है, लेकिन मैं इंसान ही थी। एंड द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को जब एक एक करके मिलाया तो कुछ मैच ही नहीं हुआ। तब प्रभु ने यह डिसाइड किया कि अब मैं इसके लिए एक स्त्री बनाऊंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु ने उसके लिए पहले मर्द नहीं ली, उसके लिए प्रभु ने उसकी हड्डी निकाली। बोलिए हड्डी। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पसली की हड्डी निकाली। बोलिए पसली। पसली इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इस प्लेस को, यहां से प्रभु ने उसकी पसली निकाली। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान परमेश्वर है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक्चुअली चीजों को कहां से निकालना चाहिए। आपको पता है आजकल देखो झगड़ों के अंदर क्या क्या सुनना पड़ता है, तू ऐसा तू वैसा। लेकिन एक वजह से हम थोड़े बच गए हैं आज। जरा सोचिए पीटर भाई, अगर परमेश्वर आदम के हड्डी सर से निकालता, सर से, तो हर झगड़े में औरत क्या कहती? ए आवाज नीचे, मैं सर से आई हूं। और जरा सोचिए अगर प्रभु हड्डी को यहां से निकालता पैर से, तो आप लोग झगड़े में क्या बोलते? तू मेरे पैर के नीचे आई है। आप जानते हो परमेश्वर ने उसे पसली में से निकाला सिर्फ एक बात शो करने के लिए कि तुम दोनों इक्वल हो। बहुत सारे लोग बहनों को डीमोटिवेट करते हैं। भाइयों, मैं इनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच बता रहा हूं। आप जानते हो खुदा के साथ संगति करना, यह बात हमको परमेश्वर के वचन में किसी भाई नहीं, सबसे पहले किसी बहन के द्वारा सिखाई गई है, मरियम। डू यू नो? हे मार्था, देख मरियम को, उसने वो भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनना, यह पहली बार हमें किसी भाई के द्वारा नहीं, एक बहन के द्वारा सिखाया गया है। इट्स अ प्रिविलेज।
तो कोई भी किसी भी बहन को डिमोटिवेट ना करे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को अंत के दिनों में अगर कोई जेंट्स नहीं मिलाना तो वो बहनों का भी उपयोग कर सकता है, और वो करता भी है आज भी। आप देखिए, इतिहास रहा है, बहुत सारी बहनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने देखा कि अब आदम के साथ कोई मैच नहीं कर रहा, तब जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? उसे यहां से निकाला और परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, और वो नाम था सहायक। मैं आप सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पति की सहायक हैं? बोलिए। आप उसकी बोन हैं कि बोन कैंसर है? कुछ बहनें, मैं आपको सच कहता हूं, अपने पति के लिए बोन कैंसर है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको अपनी कॉलिंग पता है? आप अपने पति को अपने अधीनता में रखना चाहते हो कि आप अपने पति के अधीनता में हो? ठीक है, अभी इतने स्पिरिचुअल तो कोई भी नहीं है कि आप में कोई अपने पति को सवेरे सवेरे कहे, स्वामी ब्रेड बटर के ऑमलेट। मुझे पता है कोई भी पत्नी यहां पर ऐसा स्वामी सारा की तरह इतना तो कोई भी स्पिरिचुअल कहानी ऐसा है कलीसिया में कि आप उठो और आप उसके बेड के सामने खड़े हो जाओ, और जैसे वो आंखें मलते मलते उठ रहा है और आप उसको बड़े प्रेम से बोलते हो, स्वामी ऑमलेट, ब्रेड बटर, पोहा, व्हाट यू वांट। ऐसा तो कोई है नहीं यहां पर, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या एटलीस्ट आप उससे इज्जत से बात करते हो? एक बहन अपने पति को हमेशा एजी ओजी बोलती थी, तो मैंने बोला, सिस्टर ये एजी ओजी मैं बचपन से सुनते आया हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? बोला मत पूछो। मैंने बोला नहीं, मुझे जानना है। बोला ये शॉर्ट फॉर्म है, ए गधे ओ गधे। मैंने बोला बहन तू पौना मर्द है, 75% जेंट्स है तू। यू नो, आजकल बहुत सारे भाई लोग अपनी वाइफ को ऑनर नहीं करते, और बहुत सारी बहनें अपने पति को ऑनर नहीं करती। मुझे एक बात बताइए, आपको डर नहीं लगता कि आपकी प्रेयर्स का आंसर रुक जाएगा? लैक ऑफ रिस्पेक्ट। यू नो, आप कभी कभी कुछ लोगों से बात करोगे ना, आपको फील होगा ये सेंसिटिव नहीं है बात करने में, तो मैं क्या करूं? यू नो, कभी कभी तो मैं क्या करूं, हस्बैंड कुछ बोलता है ना, ये तो मैं क्या करूं। यू नो, सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉक करने की सेंसिटिविटी खो चुके हैं पूरी तरह से, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअली हाउ टू टॉक। मैं आपको सच कहता हूं, द बाइबल सेज जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। ये वो वचन नहीं है, ये इसकी बात नहीं। जो टॉक करने में लिखा है, जो टॉक करने में परफेक्ट है वही तो परफेक्ट है। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, पति पत्नियों से, कैसा बिहेवियर है आपका एक दूसरे के साथ? क्या आप बहनों को यह पता है कि आप एक्चुअली अपने हस्बैंड के हेल्प के लिए हो? और क्या आप भाइयों को पता है कि ये आपकी पसली है, इक्वल है आपके साथ? परमेश्वर ने आदम को अलग कर दिया, और जानते हैं उसकी से हड्डी निकाली। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आदम को सुलाया क्यों गया? उसे सुलाया गया, हड्डी निकाली गई, बनाया गया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसे दी। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बेटा वहीं बैठ जाओ। कहां पर? वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। लिसन, बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक गिफ्ट दी। परमेश्वर ने उन्हें घर दिया। आप जानते हो, प्रभु ने उनके लिए काम दिया, प्रभु ने उनके लिए फ्रूट्स रखे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर ने उनको घर दिया, परमेश्वर ने उनके खाने के लिए फल दिए, और प्रभु ने उनके लिए काम रखा था। रोटी कपड़ा मकान उत्पत्ति में ही सॉल्व कर दिया गया था। परमेश्वर ने उनके लिए काम भी रखा था कि वो काम करें। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने वहां पर काम दिया, उनको रख दिया, और याद रखना, सबसे पहले परमेश्वर ने कोई काम बनाया था तो वो था किसानी, कुर्मी, यू नो, खेती,
फार्मर बनाया था उससे पहले इंसान को, वो खेती करते थे। और जानते हो वचन क्या कहता है, एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने उनको वहां पर रख दिया। रखने के बाद आप जानते हो इससे पहले ही शैतान गिरा दिया गया था अपने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ। और जब परमेश्वर एवरी सिंगल डे स्वर्ग से नीचे उतरता था आदम और हवा से मिलने, ये चीज डेविल एवरी सिंगल डे ऑब्जर्व करता था कि ये रोज नीचे आता है, रोज इस गार्डन में जाता है, रोज इनके साथ बैठता है। वो समझ गया एक्चुअली ये इनसे प्यार करता है, इसीलिए उसने परमेश्वर को वो हार्म कर नहीं सकता। आप जानते हो परमेश्वर डेविल किसी बिलीवर को हार्म नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहती है बाइबल, अय्यूब पे अटैक करने से पहले उसे पूछा था क्या मारूं? आप ट्रस्ट करेंगे शैतान को आपको टच करने का अथॉरिटी नहीं है। अब वो जानता है कि आपको टच करने की अथॉरिटी नहीं है, अब वो क्या करे? अब वो जानते हैं क्या करता है, अब वो किसी और के द्वारा आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। पकड़ो घर के अंदर एक कमजोर व्यक्ति को और उसको इरिटेट करो। वो आपके पास कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता, उसकी औकात भी नहीं है इतनी कि वो आपके सामने आपको डराए। अब वो कहता है कि प्रभु इसने मुझे मना करके रखा है कि मैं इसकी चर्च को टच नहीं कर सकता। अब एक काम करता हूं, पकड़ते हैं किसी को। आपने देखा होगा कहां पर भी बाइबल के अंदर जीसस को डेविल ने डायरेक्ट इरिटेट नहीं किया, हमेशा फरीसियों के थ्रू। इवन अय्यूब की किताब पढ़िए, वो उसको डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसको परमेश्वर अय्यूब के लिए कहता है इसके सारे परिवार को ले ले, तू खत्म कर दे। और वो करता भी है। 10 के 10 बच्चे एक दिन में खत्म हो गए। सोचो उस बाप की हालत के उसके 10 बच्चे उसके सामने डे 1 पे कॉफिन में पड़े हुए थे। लेकिन जानते हो कभी उसकी पत्नी को उसने कुछ नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी आके उसको कहती है अय्यूब, बोलता है यस, क्यों जिंदा है तू? पहले काम कर, इसको गाली दे, पहले इसको कोस और उसके बाद मर जा। जानते हो अय्यूब क्या कहता है? हे मूड स्त्री, इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल है, ओ फूल लेडी, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। जानते हो अय्यूब जान गया कि एक्चुअली कौन बात कर रहा है। शैतान ने हर एक को खत्म कर दिया सिवाय उसकी पत्नी को, क्योंकि शैतान जानता था अय्यूब को मारने के लिए ये चाहिए। कई बार शैतान आपको कभी डायरेक्ट टच भी नहीं कर सकता। वो एक पर्सन को पकड़ेगा जो ऑलरेडी वीक है, जो खुदा से दूर है, जो चर्च में आके भी यहां वहां देखता रहता है, बस यहां वहां देखेंगे ये क्या बना है, वो क्या बना है। ऐसे लोग को वो पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो आपको इरिटेट। एक्चुअली शैतान चाहता था अय्यूब मरे, पर परमेश्वर ने उसको इजाजत नहीं दी थी। अब वो उसे मारे कैसे? बहुत बार भाई डेविल आपको डायरेक्ट टच नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा आएगा। इसीलिए पॉल कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। और आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि एक टाइम ऐसा आया जब उसे डिसर्न कर लिया आखिर के, यार इनका आपस में कुछ नाता है, खुदा का और इन दोनों का। और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक सांप के अंदर गया। कई लोग कहते हैं ब्रदर शैतान सांप में चला गया। यस, न्यू टेस्टामेंट में सुअरों में भी चला गया था। एक आदमी ने पूछा मुझसे, भाई सुअरों में चला गया, ये कैसी बात है? प्रभु कितना तुम्हारा यह है। मैंने बोला धन्यवाद कर, सुअरों में गई तो तेरे अंदर आती। बोला अरे हाँ। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद कर, सुअरों में गई। प्रभु को पता था इनको यहां पर छोड़ दिया पूरे गांव को पजेस कर लेंगे ये लोग। प्रभु ने कहा जा पिक्स में जा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या परमेश्वर है हमारा। जरा सोचो, उसे सुअरों में नहीं डाली होती तो एक एक तो इधर ही पड़ी रहती हमारे अंदर। मैं प्रार्थना करता हिलते। कितने लोगों ने कभी दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लिया है? निकालने के लिए गए कभी आप दुष्ट आत्मा? कितने लोग गए दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? हाथ उठाइए। 1 2, बहनों में से 3 4 5 6 7। अरे इतनी वाह। वहां पर जाके क्या करते हैं आप?
कहां से आई है? मैं इधर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहती थी। उससे पूछते कहां से आई है? जैसे वो अंधेरी वेस्ट में रहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस जूली है। और सब पूछने के बाद वो आपको ये कहेगी, सुन, निकालने आई है, मैं इंटरव्यू लेने आई है। दुष्ट आत्मा से बात क्यों करते हो? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने उन्हें बोलने नहीं दिया और कहा, निकल यहां से। डीमन से कोई बात करने की कोशिश मत करो। उनको बोलो, तू कौन है, क्या है, जानने की जरूरत नहीं है, निकल यहां से, भाग यहां से। अनिल हूं, सुनील हूं, कुमार हूं, ये हूं, वो हूं। एक का तो नाम बताया उसने मुझे। मैंने इससे एक डीमन से मैंने बाय मिस्टेक नाम पूछ लिया, आप कौन हो? मैं अनिल हूं। आप बिलीव करो, मैं 3 महीना अनिल को ढूंढ रहा था। उनके खानदान में पहुंच गया, भाई आपके अनिल कौन है? अनिल तो कोई है नहीं, और अनिल को ढूंढो। अरे अनिल मिल भी गया तो क्या होगा? एक ही चीज कहनी है, एक ही चीज, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड। मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं, निकल यहां से। और अगर वो हिलती नहीं है तो ये मत सोचो कि वो नहीं गई, आपने बोला है, उसे जाना है। दिस इज अवर बिलीव, ये हमारा बिलीव है। द बाइबल सेज शैतान एक सांप में गया और आराम से चढ़ के उससे, जानते हो किससे बात की? उससे देखा कौन है जो बहुत इमोशनल है। इमोशनल लोग जल्दी अटकते हैं ना, विजडम वाले कहां अटकते हैं। इसलिए वुमेन को कहा गया है, डोंट बी इमोशनल, के भावना तक मत बनिए, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। यू नो, उससे बहुत, मुझे लगता है कि उसने पूरी तरह से इस बात को सर्च किया कि इन दोनों में इमोशनल कौन है। आप जानते हो इमोशनल लोग कैसे होते हैं? जहां से प्यार मिला वहां बह जाएंगे। इसको कहते हैं इमोशनल। आपको किसी ने थोड़ा प्यार दिया, आप भूल ही गए कि आप कौन हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये हो, वो हो, सामने वाला कौन है आपको पता भी नहीं है, रिश्तेदार है, वो है। एक्सट्रीम में बह जाते हैं, इसे कहते हैं इमोशनल व्यक्ति। लेकिन वाइस व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवान बहनों से, अगर एक लड़का आपके सामने आए और आप देख रहे हो कि वो आपसे फ्रेंडशिप करने में बहुत घाई कर रहा है, अगर उसने अपना पैर एक्सीलेटर पे इतना फास्ट रखा है कि फ्रेंडशिप हो जाए, तो मुझे बताइए आपका पैर किस चीज पे होना चाहिए? ब्रेक पे? आप मुझसे पूछो, भाई आपका नाम क्या है? सूरज प्रेमानी। भाई आपको उम्र 33, 34। भाई आप क्या खाते हो? मैं आपको नहीं बताऊंगा। हमारी कुछ लिमिट्स हैं। कभी कभी लोग रिप्लाई न करें ना, इससे भी समझ जाओ कि एक्चुअली आप नॉनसेंस क्वेश्चंस कर रहे हो। बी वाइस। मैं कई बार लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूं और फिर वो मुझे बोलते हैं ना, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा बी वाइस, समझो आप नॉनसेंस चीजें पूछ रहे हो। अब आप जानते हो हमेशा डेविल इमोशनल लोगों को पकड़ता है, वाइस लोगों को नहीं पकड़ पाता है वो। क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि उसने पतरस को पकड़ा कि यीशु को इरिटेट करे एक बार, कभी जीसस को कैच नहीं कर पाया। जीसस ऑल विजडम, यीशु के पास बुद्धि होती थी। जानते हो इमोशनल और वाइस मैन में क्या फर्क होता है? इमोशनल व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोचता, वो कर देता है। वाइस व्यक्ति जानते क्या बोलेगा? 1 वीक चाहिए मुझे, मैं प्रे करूंगा। जरा सोचिए, वो जान गया कि एक्चुअली इन दोनों में से इमोशनल कौन है। वो सीधा हवा के पास जाके कहता है, क्या यह सच है कि प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना? हवा उससे कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब खा सकते हैं, लेकिन एक है जिसको हम खा भी नहीं सकते और जिसको हम छू भी नहीं सकते। अब मुझे बताइए, प्रभु ने यह कहा था कि छूना भी मत, प्रभु ने सिर्फ कहा था खाना भी मत। अब देखो बातों में एडिंग कर रही है। होते ना कुछ लोग ऐसे भी, थोड़ी सी बात को इतना च्युइंगम की तरह खींच के आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए हैं। ये लोग हवा की सच्ची संतान है। कौन है?
सच्ची संतान, जैसे मेरी आदि माता थी वैसे मैं हूं, बिल्कुल मैं उसको फॉलो करती हूं। याद रखिए, किसी का घर अगर टूटा और उसने आपको बद्दुआ दी, वो लगेगी। दैट इज द बाइबल सेज डोंट कर्स। बाइबल सिखाती है श्राप मत दो। कभी भी याद रखना, अगर आपने किसी को ओवर लिमिट परेशान किया और उसके अंदर से कुछ निकला, आप प्रॉब्लम में आओगे। बिकॉज द बाइबल सेज खुदा कर्स नहीं करेगा, लेकिन याद रखना इन द न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा गया है, किसको श्राप मत दो। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप कहते हो श्राप मत दो, लगता है यस लग सकता है। वो तुम्हारी सक्सेस रुक सकती है, तुम्हारी बातें बिगड़ सकती है। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज, हवा को शैतान कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। और बाइबल बताती है कि उसने अट्रैक्ट होके वहां से उसको लिया, बाइट किया, और उसके बाद वो कहती है आदि कम। आदम का पेट नेम था वो, आदि आदि कम। और आदम वहां पर जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए, और उसको बोलती है अरे क्या मस्त मजा हुआ यार, बड़ा पाव खा, ईट समथिंग, और वो भी खाता है। जैसे वो खाते हैं वे नंगे हो जाते हैं, और उसके बाद स्टार्ट हुआ डिक्लाइन। जरा सोचिए, अगर शैतान हवा को यह कहता इसे खाने के बाद तुम नंगे हो जाओगे, तेरा छोटा बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा, ये होगा वो होगा, आप मुझे बताओ हवा खाती? आप जानते हो, हमेशा डेविल की छोटी सी मिठास के पीछे बहुत बड़ी कड़वाहट भी रहती है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब परमेश्वर प्याला दे तो वो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन बहुत मीठा होगा बाद में। पर शैतान अगर कोई प्याला पिलाए तो पहला बहुत मीठा होगा, लेकिन अंत में कड़वाहट ही मिलने वाली है। इस पल, उस समय वो वहां से अलग हो गए। अब ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, ये सेम स्टोरी पौलुस यहां पर कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाएं। वो सेम चीज छोटी सी बात में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले एक सांप आया, उसने उनकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। अब वो हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए, जानते हो क्या कहता है? अब मैं डरता हूं कि तुम्हारे मन में जो सीधाई और पवित्रता प्रभु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अब मुझे बताइए, इस चर्च के अंदर कोई सांप आएगा कि ऐसे कर्टन के ऊपर बैठा रहे और आपको बोले इसको मार, इसको पीट, इसको गाली दे? नहीं आएगा ना? आप बिलीव करते हो ना? पर आप जानते हो, उसके नेक्स्ट वर्ड में पौलुस एक्चुअली हमें समझाता है कि जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में एक सांप ने उन्हें भ्रष्ट किया, अब न्यू टेस्टामेंट में चर्च कैसे भ्रष्ट होती है। ब्रदर, नेक्स्ट वर्ड, हैरान हो जाएंगे आप सुन के। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु, अनदर जीसस का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा, अनदर स्पिरिट जो पहले न मिला था, और कोई और सुसमाचार, अनदर गॉस्पल, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। बोलता है पौलुस कि जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में सांप ने हवा को बहकाया, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में यह प्रचार लोगों को स्पॉइल करेगा। मैंने कहा इमेज